अगर पूरे ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक ग्रह के बारे में बात किया जाए तो करोड़ों ग्रह हैं यहाँ, लेकिन जब हमारे सौर मंडल में खतरनाक प्लेनेट की बात आती है तो यहाँ सब के सब अपनी अपनी खतरनाक पावर लिए हुए हैं, जिसके बारे में वैज्ञानिक जानकर कांप जाते हैं। यह है यूरेनस। हमसे 2.6 अरब किलोमीटर दूर यह ग्रह इतना खतरनाक है कि अगर आप स्पेसशिप से इस ग्रह पर लैंड करते हैं तो यह आपको आपके यान सहित ऐसा कुचल देगा कि जिसके बाद पता भी नहीं चलेगा कि कोई सरफिरा इंसान यहाँ मर भी चुका है। अपने सौर मंडल में सूर्य से 7वें स्थान पर स्थित यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह है। इतना ठंडा है कि यहाँ हम रह नहीं सकते। हम जानते हैं कि जीवन के लिए सूर्य की सही मात्रा में रोशनी हम तक पहुंचनी चाहिए, जिस तरह हमारी धरती पर पहुंचती है, लेकिन यूरेनस पर उतनी रोशनी नहीं पहुंच पाती है क्योंकि ये सूर्य से बहुत दूर है। अपनी धरती से सूर्य लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, यानी सूर्य धरती से जितनी दूर है उससे 20 गुना अधिक दूर है यह यूरेनस। सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण इस ग्रह पर सूर्य की किरणों को पहुंचने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणों को पहुंचने में 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री एजेक्शन। मैं हूं विवेक। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आकार में यह तीसरे नंबर पर है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और उसके बाद शनि। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि हमारी पृथ्वी से यह 63 गुना बड़ा है। यहाँ गैस अधिक है और हमारी धरती की तरह यहाँ पत्थर अधिक नहीं है। इस कारण यूरेनस का वजन उतना अधिक नहीं है। बर्फ के विशालकाय ग्रह के रूप में यूरेनस के पास वास्तविक सतह नहीं है। इस ग्रह पर ज्यादातर तैरता हुआ तरल पदार्थ है। एक अंतरिक्ष यान को यूरेनस पर उतरने के लिए ठोस सतह कहीं नहीं है। अगर ये यान इस पर लैंड कर जाता है तो यूरेनस ग्रह अपने वातावरण के माध्यम से इसे इतना भयानक रूप से नष्ट करेगा कि पृथ्वी पर बैठे कंट्रोल रूम के वैज्ञानिकों में सिहरन पैदा हो जाएगी। इसका वातावरण धातु अंतरिक्ष यान को तबाह कर देंगे। यूरेनस का वजन पृथ्वी से 14.5 गुना ही अधिक है। आप सोच रहे होंगे कि तब तो इसका गुरुत्वाकर्षण भी कम होगा। बिल्कुल सही, इसका गुरुत्वाकर्षण हमारी धरती से कम है। इसी कारण से धरती पर वजन 42 किलो है तो वहाँ सिर्फ 28 किलो ही रह जाएगा। इसका गुरुत्वाकर्षण 10% कम है पृथ्वी से। इस कारण हम अगर धरती पर जितनी देर में 10 कदम चल सकते हैं उतनी ही देर में यूरेनस पर 11 कदम चल सकेंगे। हमारे सौर मंडल में 4 ग्रहों को गैस दानों कहा जाता है, यानी वहाँ गैस इतनी अधिक है कि जीवन संभव नहीं है। बृहस्पति और शनि के अलावा यूरेनस को गैस दानों कहा जाता है। यूरेनस पर गैस काफी है, लेकिन इनमें पानी की बर्फ भी कम है। इसके अलावा अमोनिया और मीथेन गैस की बर्फ है। यहाँ पत्थर काफी कम है। यहाँ पर पत्थर 25% ही है। बर्फ 60 से 70% है और 5 से 15% तक हाइड्रोजन और हीलियम होने का अनुमान लगाया गया है। आपको यह जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि अरुण पर यानी यूरेनस पर 42 साल तक रात और 42 साल तक दिन होता है। इसका कारण यह है कि अरुण ग्रह पर दोनों में से एक पोल यानी ध्रुव लगातार 42 साल तक सूर्य के सामने और दूसरा अंधकार में होता है। जहाँ पृथ्वी का महज एक ही चंद्रमा है, वही अरुण के कुल 27 प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा हैं। हालांकि इनमें से अधिकतर चंद्रमा बहुत ही छोटे और असंतुलित हैं। इनका भार बहुत ही कम है। यूरेनस अपने अक्ष पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है। यही कारण है कि यहाँ मौसम बहुत ही असामान्य रहता है। यहाँ हमेशा तूफान जैसा माहौल बना रहता है। यहाँ हवाएं काफी तेज चलती रहती है, जो अधिकतम 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुँच जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरुण ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता, तापमान और हवा के कारण यहाँ हीरे की भी बारिश होती है। और अब जिसका नाम लेने वाला हूँ वो इससे भी ज्यादा भयानक रूप से खतरनाक है और इसका नाम वेनस यानी शुक्र ग्रह।
शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे खतरनाक ग्रह है। इसकी सतह 393 डिग्री सेल्सियस पर है, जो शीशे को पिघलाने के लिए काफी है। यह सूर्य के सबसे निकट स्थित बुध ग्रह से भी अधिक गर्म है। शुक्र का वातावरण एसिडिक यानी अम्लीय और गाढ़ा है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। इसे कभी कभी पृथ्वी की बहन भी या जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह लगभग उतना ही बड़ा है और इसकी संरचना भी पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के आंतरिक ग्रह के रूप में शुक्र पृथ्वी के आसमान में कभी भी सूर्य से दूर नहीं दिखाई देता है। इसे सुबह के तारे या शाम के तारे के रूप में भी जाना जाता है। शुक्र 4 सौर स्थलीय ग्रहों में से एक है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी की ही तरह यह एक चट्टानी पिंड है। यह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है। इसे दिन के समय भी आसमान में देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक शुक्र एक केंद्रीय लौह कोर चट्टानी मेटल और सिलिकेट क्रस्ट से बना ग्रह है। इसकी सतह पर सल्फ्यूरिक एसिड का भंडार है। इसकी सतह ने सल्फ्यूरिक एसिड को बादल की तरह बिछाया हुआ है। ऐसे में अगर यह इंसान गया तो पल भर में ही उसकी हड्डियां तक गल जाएगी। दरअसल शुक्र 3 डिग्री के अपने सीमित अक्षीय झुकाव के कारण किसी भी मौसम का अनुभव नहीं करता। इसलिए इस ग्रह पर हमेशा अत्यधिक गर्मी ही रहती है। जहां पृथ्वी पर 40-50 डिग्री सेल्सियस तापमान जाते जाते इंसान की त्वचा जलने लगती है, ऐसे में 425 डिग्री सेल्सियस तापमान में इंसान का क्या हाल होगा, ये आप सोच सकते हैं। शुक्र पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में 92 गुना अधिक है। यहाँ का तीव्र दबाव किसी भी आने वाले अंतरिक्षयान को अपनी सतह पर लंबे समय तक रहने की अनुमति नहीं देता, उसे खाक में बदल देगा। अंतरिक्षयान इस ग्रह की सतह पर अधिकतम 2 घंटे ही रुक सकते हैं, वो भी हाई टेक्नोलॉजी से बना हो तो। शुक्र ग्रह का वायुमंडल सदैव गैसों के बने घने बादलों से घिरा रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई इंसान इस ग्रह पर चला जाए तो वह इस ग्रह की सतह से सूर्य या पृथ्वी को कभी नहीं देख पाएगा। हालांकि इस ग्रह पर इंसानों का पहुंचना आज के समय में सबसे मुश्किल काम है। शुक्र ग्रह की सतह पर कोई भी छोटा गड्ढा नहीं है। इसका वजह यह है कि इसके वायुमंडल में प्रवेश करने वाले क्षुद्र ग्रह या अन्य वस्तुओं को इसकी सतह पर टकराने से पहले ही इसका वायुमंडल उसे नष्ट कर देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले शुक्र की जलवायु पृथ्वी के समान रही होगी। इस ग्रह पर बड़ी मात्रा में पानी या महासागर रहे होंगे, लेकिन अत्यधिक तापमान और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण सतह का पानी उबल गया होगा और धीरे धीरे उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया होगा। नासा के मुताबिक इस ग्रह की सतह पर 20 किलोमीटर से बड़े 1000 से ज्यादा ज्वालामुखी केंद्र है। हालांकि इनमें से अधिकांश निष्क्रिय हैं। यहाँ कुछ ही सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।